नमस्कार, मैं गौरांग तिवारी, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। आज हम लोग फैक्टोरियल रिसर्च डिज़ाइन के बारे में चर्चा करेंगे। फैक्टोरियल रिसर्च डिज़ाइन भी एक तरह से एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन का एक प्रकार है, जिसमें इन्वेस्टिगेटर इसका यूज इसलिए करता है ताकि वह इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल पे देख सके। और दूसरा जो पर्पज़ होता है वह डिपेंडेंट वेरिएबल में जो वेरिएंस होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के द्वारा, वह उसको दो भाग में बांटना चाहता है। जो पहला हो जाएगा बिटवीन ग्रुप वेरिएंस और विद इन ग्रुप वेरिएंस। फर्स्ट पर्पस, मान लीजिए कोई इन्वेस्टिगेटर है जो टीचिंग मेथड और इंटेलिजेंस का इफेक्ट एकेडमिक अचीवमेंट पे देखना चाहता है। जैसा कि यह 2x2 फैक्टोरियल डिजाइन है। इसको 2x2 फैक्टोरियल डिजाइन इसलिए कहा जाता है, जैसा कि इसमें दिखाया गया है टीचिंग मेथड के दो प्रकार, प्रोजेक्ट मेथड एंड लेक्चर मेथड। और इंटेलिजेंस के दो लेवल हैं, लेवल B1 एंड लेवल B2, इसलिए इसे 2x2 फैक्टोरियल डिजाइन के नाम से जाना जाता है। जिस इंडिपेंडेंट वेरिएबल में मैनिपुलेशन किया जा सकता है उसको एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट भी कहा जाता है, और जिस इंडिपेंडेंट वेरिएबल में मैनिपुलेशन पॉसिबल नहीं होता है उसको लेवल में क्लासिफाई कर दिया जाता है। अब इसमें जो A1 और A2 जो कॉलम है उसका जो MA1 और MA2 जो है वो इंडिकेट करता है टीचिंग मेथड के मेन इफेक्ट को, और जो MB1 है लेवल MB1 और MB2 वो इंडिकेट करता है इंटेलिजेंस के मेन इफेक्ट को अचीवमेंट पे। M11 और M12 है वो इंडिकेट करता है सिंपल इफेक्ट को, मतलब कि लेवल B1 पे टीचिंग मेथड का सिंपल इफेक्ट। और जो M21 है M22 यह इंडिकेट करता है लेवल B2 पे टीचिंग मेथड का सिंपल इफेक्ट। इन दोनों सिंपल इफेक्ट के डिफरेंस को इंटरेक्शन इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। दूसरा पर्पस है डिपेंडेंट वेरिएबल में टोटल वेरिएंस को बिटवीन ग्रुप वेरिएंस और विद इन ग्रुप वेरिएंस में डिवाइड करना। कंपैरिजन, वन वे एनोवा एंड फैक्टोरियल एनोवा में क्या डिफरेंस होता है, जैसे कि जो टाइप ऑफ जो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो वन वे एनोवा में एक होगा, और टू वे एनोवा की फैक्टोरियल एनोवा में दो या दो से अधिक हो सकता है। और जो नेचर होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल का वो कैटेगोरिकल होगा, और जो नंबर ऑफ जो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो दोनों में एक ही होगा, और दोनों में इंटरेक्शन इफेक्ट को देखा जा सकता है। और एजम्पशन, जो पहला जो एजम्पशन है एनोवा का वह है कि जो वेरिएबल पे जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा वह नॉर्मल होना चाहिए। और दूसरा जो सबसे कि जो इम्पोर्टेंट है वह है होमोजेनिटी और होमोस्केडास्टिसिटी ऑफ वेरिएंस। ये इंडिकेट करता है कि जितने भी ग्रुप्स होंगे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन में उनका जो विद इन ग्रुप जो वेरिएंस होगा आपस में बराबर होना चाहिए। इसी को होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस के नाम से जाना जाता है। जैसा कि दिखाया गया इस टेबल में, इसमें इमोशनल इंटेलिजेंस और स्कूल टाइप का स्टडी मेन इफेक्ट देखा गया है टीचिंग बिहेवियर पे। तो जो इमोशनल इंटेलिजेंस का जो रो है इंडिकेट करता है मेन इफेक्ट, मतलब कि इमोशनल इंटेलिजेंस के मेन इफेक्ट को। जो स्कूल टाइप है वो इंडिकेट करता है स्कूल टाइप के मेन इफेक्ट को टीचिंग बिहेवियर पे। और जो EI बाई जो स्कूल टाइप है वो इंडिकेट करता है इमोशनल इंटेलिजेंस और स्कूल टाइप के इंटरेक्शन इफेक्ट को टीचिंग बिहेवियर पे। और जो एरर वेरिएंस है वो इंडिकेट करता है विद इन ग्रुप वेरिएंस। यहाँ पे दिखाया गया है कि इमोशनल इंटेलिजेंस और स्कूल टाइप का इंटरेक्शन इफेक्ट क्या है टीचिंग बिहेवियर पे। यदि किसी लेवल का, यदि इसमें दो लेवल है और अगर इसमें किसी भी लेवल का जो मीन है दूसरे लेवल के मीन से अधिक है तो इंडिकेट करता है कि यहाँ पे इंटरेक्शन इफेक्ट एक तरह से मॉडरेटिंग इफेक्ट का काम करता है, जिसमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट दूसरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लेवल पर डिपेंड करता है। थैंक यू।